ओके सो गाइज आई थिंक द वॉइस इज क्लियर. एक बार चेक कर लीजिए आप लोग और फिर लेट मी नो अबाउट इट. इज इट ओके? चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास आज की. देखिए गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम, एसएससी सिनोनिम, स्टेनो वाले सिनोनिम वर्ड्स करने वाले हैं हम लोग, जो आए हुए हैं 2016, 2017 और 2018 में. ठीक है, 2016, 2017 और 2018 में जो आए हुए हैं. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको पूरा एक साथ नहीं करके करेंगे, हम लोग इसको 2020 हर रोज करेंगे, ताकि जब तक आपका एग्जामिनेशन आए तब तक ये पूरा भी हो जाए. ठीक है, सिनोनिम भी आप लोगों के कितने हैं, 70 कुछ हैं, और एंटोनिम भी आप लोगों के 70 कुछ हैं. तो हम लोग 2020 हर रोज करेंगे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी वर्ड्स की और रिविजन भी होता रहेगा हर रोज. ठीक है, इसलिए 5 बजे तो ग्रामर की क्लास होगी ना, अभी तो वोकैबुलरी की क्लास है. ठीक है, ग्रामर वाली क्लास होगी, तो वोकैबुलरी की क्लास तो अभी हो गई, ग्रामर की क्लास हम लोग बाद में करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, आप लोगों को आंसर्स बताते जाना है और सिनोनिम्स जितना हो सके उतना लिखना है. बस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. बेस्ट ऑफ कॉन्स लेकर आ रहे हैं अभिनय शर्मा अनअकैडमी पे 13 दिसंबर, दैट इज टुमारो, कल है 13 दिसंबर, और कल और 27 दिसंबर को 2 डेट्स पे 2 मॉक्स होने वाले हैं. एक 13 दिसंबर को होने वाला है और एक 27 दिसंबर को होने वाला है. ये जो मॉक टेस्ट 2 होंगे, इन मॉक टेस्ट में हर मॉक टेस्ट के 2 सेट्स होंगे, सेट 1 एंड सेट 2. और ये जो सेट 1 सेट 2 होंगे, ये अलग अलग टाइमिंग पे होंगे. सेट 1 होगा मॉर्निंग में 10 AM और सेट 2 होगा इवनिंग में 4 PM. और जो दोनों सेट्स होंगे मॉक के, उन दोनों का एनालिसिस डिटेल में किया जाएगा नेक्स्ट डे फ्री क्लास में. इसी तरीके से 27 को जो मॉक टेस्ट होने वाला है सेकंड, उसके भी 2 सेट्स हैं, सेट 1 और सेट 2. पहला सेट होगा 10 o'clock और दूसरा सेट होगा 4 PM. दोनों ही का नेक्स्ट डे एनालिसिस होगा. मैथ्स का है सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप सभी को इसको लेना चाहिए. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या इंक्वायरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको एनरोल कर सकते हैं. राइट, चलिए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे आज की क्लास का शुभारंभ करने पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन है आपके सामने परसुएड. यहाँ पे आप सभी को सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है इन वर्ड्स का. ये सारे सिनोनिम है, आज हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं. पूरे सिनोनिम्स हम लोग लगातार आने वाली क्लासेस में करेंगे. 20 आज करेंगे, फर्स्ट 20. ठीक है, तो और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप PDF के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए 2019 का सिनोनिम क्यों नहीं रहा है, क्योंकि 2019 में आप एग्जाम जब देंगे ना, जब आप 2019 का एग्जाम देंगे ना 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक, तब 29 का आ जाएगा वोकैबुलरी, तब हम लोग लेकर आएंगे. ठीक है, इसलिए 2019 नहीं आया. 2016, 2017, 2018 मेरे पास है. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हेलो एंड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गया है. चलो, परसुएड, व्हाट इज परसुएड? अगर हम किसी को परसुएड करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए एनकरेज करते हैं. एनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को मना लेना किसी काम को करने के लिए, किसी को उस काम को करने के लिए एक्साइट कर देना. हिंडर करना, डिटर करना, रेस्ट्रेन करना, ये सब एंटोनिम है. ठीक है, ये सब एंटोनिम है. इन सब का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, डिसुएड करना, रोकना किसी काम से, काम को करने से, डिसुएड करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट कर देना, डिटर कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंडर कर देना, हॉल्ट कर देना, रोक लगा देना, टर्मिनेट कर देना. ठीक है, ये सब एंटोनिम है. राइट, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा कोक्स. व्हाट इज कोक्स? कोक्स यानी भी होता है एनकरेज करना, कोक्स करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इंसाइट करना, परसुएट करना, किसी काम को करने के लिए मना लेना. और एक और रिलेटेड इससे जो वर्ड होता है दैट इज कजोल. व्हाट इज कजोल? कजोल होता है फुसलाना. जैसे बच्चों को फुसला के काम करवाया जाता है ना बच्चों से, उसी तरीके से
उसी को इंग्लिश में कजोल बोलते हैं, कजोल यानी फुसलाना। और राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाँ, प्रिवेंट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी हिंडर करना होता है, तो हिंडर भी इसका आंसर सिनोनिम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट, डिस्टर्ब, परटर्ब, ये सारे, राइट। तो परसुएड इसका सिनोनिम क्या होगा, कोक्स होगा। बाकी सारे वर्ड्स लिखते जाता है सभी को। अगले वाले में चलते हैं, वर्ड नंबर 2 पे। हमारा वर्ड नंबर 2 ये रहा, देखिए वॉन्डर है। बताएंगे आप लोग वॉन्डर करना क्या होता है, क्योंकि बहुत बार हमारी क्लासेस में इसको हम लोग कर चुके हैं। तब तक मैं और बताती हूँ, तो रेसल करना, रेस करना, रोम करना, गैलप, ये 4 वर्ड्स हैं हमारे सामने। रेस करना क्या होता है, कॉम्पीट करना। आशीर्वाद मेरा आपके साथ हमेशा है, और आशीर्वाद से ज्यादा अच्छा गुड विशेस है। आई नो अगर आप लोगों ने एफर्ट किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को उसका फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अपने तरफ, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई एम रेडी एंड आई विल डू इट। बस इतना विश्वास के साथ जाइए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, रोम वॉन्डर बोला है यहाँ पर, ओके। देखो गैलप है, गैलप यानी क्या होता है, वैसे तो गैलप जो हॉर्स की फुट होती है ना, फुटफॉल, उसकी आवाज को गैलप कहते हैं, हॉर्स से रिलेटेड होता है। रन करना, रेस करना, है ना, स्प्रिंटर करना, रेसल करना, ये सारे वर्ड्स, तो ये सब सिनोनिम है। और रेसलिंग तो आपको पता है, फाइट जो होती है रेसलिंग, उसको कहा जाता है, तो ये सब अलग है। अब वॉन्डर करना क्या होता है, वॉन्डर करना आइडल घूमना, बिना किसी रीजन के घूम रहे हैं, आइडल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आवारागर्दी करना, एवं ही घूमना, विदाउट एनी रीजन यू आर वॉन्डरिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर रोमिंग अराउंड, तो उसको बोलते हैं। तो वॉन्डर करना, रोम करना यानी बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के रोम करना, उसको बोला जाता है। तो रोम राइट आंसर होगा इसका। और रेस और गैलप सिनोनिम होगा। रेसल करना यानी फाइट करना होता है ना, उसको बोला जाता है रेसल करना। डुअल जो होता है उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर सेकंड का बी होगा। आप सबका आ रहा है ना घुमक्कड़, हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे, खुशबू बिल्कुल करवाएंगे, जितना वोकैबुलरी होगा वो वहां पे कवर करवाएंगे, कोशिश पूरी है हमारी वहां पे करवाने की। आइए, सेकंड हो गया हमारा, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा है कैलिबर। व्हाट इज कैलिबर? कामनेस, क्राउड, करियर और कैपेसिटी। कामनेस क्या होता है? पीसफुलनेस, शांति, है ना। कामनेस इज पीसफुलनेस, ठीक है। क्राउड यानी मॉब होता है, यानी कि भीड़ होता है, बहुत ज्यादा लोगों से भरा हुआ, ठीक है। और करियर बता है, गोल ऑफ लाइफ होता है। और कैपेसिटी होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी काम को करने की क्षमता को कैपेसिटी कहा जाता है। किसी काम को करने की क्षमता को कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटी और कैलिबर। व्हाट इज कैलिबर? कैलिबर व्हाट वन कैन डू, व्हाट वन कैन डू, जो कोई कुछ कर सकता है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, कैलिबर एकदम सिनोनिम होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कैलिबर, हाँ बिल्कुल सही है। कैपेसिटी, टैलेंट, एबिलिटी, स्किल, है ना। चलो आगे चलते हैं, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है, थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर होगा डी। अब चलेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर आपके सामने है कॉन्शियसनेस। डेट्स देखते रहिएगा गाइज, यहाँ पे डेट है जो लगातार चेंज होती रहेगी, डेट वाइज एग्जाम है। एसएससी स्टेनो 2016 का है ये वाला क्वेश्चन, राइट। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस है अगर, तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर अवेयरनेस है। अच्छा, अवेयरनेस यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्शियसनेस यानी केयरफुलनेस हो गया, अलर्टनेस हो गया। आप केयरफुल हैं, आप अलर्ट हैं, तो अलर्ट में NE कर दो। विजिलेंस कर सकते हैं क्योंकि आप विजिलेंट है, तो नाउन बनाना है तो विजिलेंस हो गया, राइट। कॉन्शियस, अंडरस्टैंडिंग, विजन, नथिंगनेस। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि हमें सिनोनिम करना है गाइस, तो राइट आंसर सिनोनिम में क्या होगा? राइट आंसर सिनोनिम में अवेयरनेस होगा। सिनोनिम भी लिखते जाने हैं आप लोगों को गाइस, लिखते जाइए सिनोनिम, जितने याद आ रहे हैं, जितने याद आते जा रहे हैं उतने लिखते जाइए, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, केयरफुलनेस, विजिलेंस होता है अलर्ट रहना, और मेटिकुलस रहना। तो मेटिकुलस का जो नाउन है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी अगर आपको याद आता है तो लिखते जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी, ठीक है।
प्रूडेंट है, विजिलेंट है, सैगैशियस है, मेटिक्यूलस है, जुडिशियस है, सेंसिबल है, तो ये सब एडजेक्टिव होंगे, है ना। हमें क्या करना है, नाउन लिखना है। कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस, केयरफुलनेस, अलर्टनेस, विजिलेंस, इसलिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया है, राइट आंसर बी होगा 5। क्विकली आंसर देंगे, हेजिटेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर देंगे गाइस, ठीक है। चलो वर्ड हमारा है हेजिटेट, मेटिकुलसनेस बिल्कुल सही है, लाइक कर दीजिएगा जिसको सेशन अच्छा लगे, राइट। हेजिटेट, हेजिटेट करना क्या होता है, किसी काम को करने में आपके अंदर कोई हिच हो रहा है ना, यानी आप किसी काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मन में ना आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक आपको कसक लग रही है उस काम को करने में, दैट इज, ठीक है। तो डिटरमाइन, अगर आप डिटरमाइन है तो आप रिजोल्यूट हैं, आप फर्म हैं किसी काम को करने में, रिजोल्यूट है, फर्म है, यानी कि दृढ़ निश्चय है आपका कि आप किसी काम को करेंगे, राइट। आप रिजोल्यूट हैं, आप डिटरमाइन हैं, आप फर्म हैं, तो आप डिटरमाइन है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, ठीक है। और रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया तो सॉल्व कर दिया आपने, ट्रबल को खत्म कर दिया। रिजॉल्व करना होता है फिनिश करना, सेटल करना, रिजॉल्व करना ऑलमोस्ट सेम होता है, अपीस कर देना, शांत कर देना, है ना, या सेटिस्फाई कर देना, या सेटिएट कर देना। पॉज, व्हाट इज अ पॉज? पॉज माने क्या होता है? पॉज माने होता है ब्रेक, स्टॉप। आपके अंदर एक कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो आप हेजिटेट हो रहे हो, आप पॉज हो रहे हो, आप रुक रहे हो, आप स्टॉप हो रहे हो, आप सोच रहे हो, आप सेकंड थॉट, थर्ड थॉट दे रहे हो, क्लियर। तो ये होता है हेजिटेट करना, रुकना, सोचना, थिंक अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू हैव सम हिच, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ फॉर समथिंग पर्टिकुलर, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा? नहीं, आज क्लोज टेस्ट, आज वोकैबुलरी का सेशन है ना, इसलिए नहीं। 2 दिन हमने क्लोज टेस्ट किया, अब आज वोकैबुलरी, अब अगले 2-3 दिन हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, फिर से क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे नंबर 5 हो गया है, नंबर 6। नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से, बड़ा सिंपल सा वर्ड है और सबको मुझे लगता है इसका राइट आंसर आता होगा। जिसको होगा राइट आंसर आएगा वो लोग क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे, और सिनोनिम आप लोगों को बताने हैं, बताते रहिएगा। सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस? अगर कोई चीज सरप्लस है तो वो कैसी है? एक्स्ट्रा है। सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, अननेसेसरी है, अननीडेड है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। इररेलेवेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, इररेलेवेंट हम इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, अननेसेसरी बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड इसके लिए आ सकते हैं, एक्स्ट्रा के लिए। हाँ, बोनस बोलेंगे, एग्जैक्टली बोनस बोल सकते हैं, सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं कई बार, राइट। डिस्प्यूट यानी क्या होता है? डिस्प्यूट यानी होता है क्वारल, यानी झगड़ा, ठीक है। टिफ बोल सकते हैं इसको, टिफ हो जाता है, क्वारल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो यानी कि आपकी किसी सामने वाले पर्सन से लड़ाई हो जाती है। डिसएग्रीमेंट भी बोलते हैं, फाइट भी बोल सकते हैं इसको, ये सारे वर्ड्स इसके लिए आ सकते हैं, राइट। नेगोशिएट, नेगोशिएट करना क्या होता है? मोल भाव करना। सब्जी लेने अगर आप अपनी मम्मी के साथ जाते हैं तो आपको ये स्किल पता होगा, नेगोशिएटिंग का और बार्गेनिंग का, ठीक है। बोनस क्या होता है? बोनस होता है कुछ ऐसा जो एक्स्ट्रा मिल जाए, आपने काम किया उससे भी ज्यादा आपको मिल गया, तो दैट इज बोनस। गलत क्वेश्चन पे मार्क्स मिल गए, दैट इज बोनस। बोनस तो एसएससी के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बोनस और बार्गेन, क्या आप एसएससी से बार्गेन करते हैं, यार मेरे को 0.5 ज्यादा दे दो, ऐसे करते हो, या फिर आप बोनस ले लेते हो उसके लिए? तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बार्गेनिंग का, नेगोशिएट होगा, और बोनस नहीं होगा, सिनोनिम है ये, राइट। चलिए अगले वाले पे चलेंगे, 6 हो गया। 7 नंबर, रोबस्ट। रोबस्ट है अगर कोई पर्सन तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यानी वेल बिल्डअप है, किसी का वेल बिल्डअप है तो उसको बोलते हैं, वेल बिल्ड पर्सन है तो उसको बोलते हैं रोबस्ट, यानी कि पावर वाला पर्सन। वीक, थिन, दोनों सिनोनिम हो गए और दोनों इसके अपोजिट हुए। हैवी है, बल्की है, ठीक है, हैवी है और बल्की है, यानी कि फैट है, एक्स्ट्रा ओबेसिटी वाला पर्सन है, उसको बोलेंगे हैवी है, बल्की है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्टर्डी। स्टर्डी है, रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सेसिव वेल बिल्डअप है, उसको बोला जाता है रोबस्ट, स्टर्डी। तो राइट आंसर 7 ए होगा।
8th पे अब हम लोग चलेंगे। 8th ये रहा सबमिसिव। व्हाट इज सबमिसिव? सबमिसिव कौन पर्सन होता है? जो बहुत ज्यादा बहस नहीं करता, जो बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं रखता, जैसा आप कहो वैसा वो मान लेता है, वो पर्सन कैसा होता है? सबमिसिव सा पर्सन होता है। और सबमिसिव पर्सन है, फ्लेक्सिबल पर्सन है, फ्लेक्सिबल पर्सन है, सबमिसिव पर्सन है, मोल्डेबल पर्सन है और एडजस्टेबल पर्सन है, यानी कि वो आपके अनुसार क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेगा। लेकिन ऐसे ही पर्सन फिर एट द टाइम क्या होते हैं? मीक होते हैं, क्योंकि अपनी ओपिनियन नहीं होती। मीक होते हैं, शाय होते हैं, डिफिडेंट होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये सब रिलेटेड वर्ड्स हैं आगे, है ना? तो जब डिफिडेंट है, मॉडेस्ट है, शाय है, मीक है, तो क्या हो जाएगा? डोसाइल इसी का सिनोनिम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोसाइल। वेरी गुड, डोसाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी क्या? स्टबर्न यानी कौन होता है? जिद्दी। जो स्टबर्न है, जिद्दी है, वो क्या करेगा? वो बात नहीं मानेगा। वो कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन मोल्डेबल, नॉट मैनेजेबल। जो अनमैनेजेबल है, और ये कैसे होते हैं? मैनेजेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। अनयील्डिंग क्या हो जाएगा? अनयील्डिंग वही स्टबर्न, जो आपके अकॉर्डिंग चेंज ना करे। ऑब्स्टिनेट क्या होते हैं? स्टबर्न का ही सिनोनिम होता है। ये तीनों सिनोनिम है, और डोसाइल जो है वो अलग वर्ड है। ठीक है, डोसाइल अलग वर्ड है, और अनयील्डिंग, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट और नॉन फ्लेक्सिबल, अनरूली, ये सब अपने उसमें हो जाएगा। अनरूली, प्लेफुल, जो अपना चलाएं, जो किसी की बात नहीं माने। प्लेफुल नहीं, विलफुल, अपनी इच्छा चलाने वाला, अपनी मर्जी चलाने वाला, उसको बोलते हैं। इनडिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, अनमैनेजेबल भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम में होंगे। ठीक है, चलिए, तो 8th हो गए। अब चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर ये रहा सपल। व्हाट इज सपल? राउंड, रिजिड, फ्लेक्सिबल, हार्ड। ठीक है, तो सपल क्या होता है? अभी अभी हमने कौन सा वर्ड करा? वही जो वर्ड अभी अभी हमने करा है ना, सपल, उसी का ही सिनोनिम है। अगर पर्सन सपल है तो वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। इफ अ पर्सन इज फ्लेक्सिबल, सपल, ही इज एडजस्टेबल, he is moldable, he can be managed, so he is manageable, right? manageable है, adjustable है, flexible है, moldable है, ये सारे वर्ड सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहाँ है? अच्छा, सिनोनिम ढूंढना है। रिजिड है, हार्ड है, स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, और क्या है? सारे उसी के सिनोनिम है ये, है ना? राउंड अलग वर्ड है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये फ्लेक्सिबल, आराम से। ठीक है, एक वर्ड होता है गाइज, आप लोगों को याद होगा या सुना होगा आप लोगों ने, क्रेड्यूलिस। व्हाट इज क्रेड्यूलिस? हैव यू हर्ड दिस? और क्रेड्यूलिस का सिनोनिम सुना है क्या आप लोगों ने? सॉरी, क्रेड्यूलिस का एंटोनिम एक होता है क्रेड्यूलिस, जो किसी की भी बात को बहुत आसानी से मान लेता है। वो कौन होता है? ये फ्लेक्सिबल, सबमिसिव, एडजस्टेबल, डोसाइल, मीक एंड ऑल, है ना? इसका ऑपोजिट होता है एक वर्ड फास्टिडियस, जिसको आप कोई भी बात कह दो वो कभी नहीं मानेगा। जो हर बात में जिसको प्रॉब्लम हो उसको फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 का राइट आंसर फ्लेक्सिबल हो गया। 10 पे चलेंगे। अफ्लुएंट। अगर कोई व्यक्ति अफ्लुएंट है तो वो कैसा है? ऑपुलेंट है, वेल ऑफ है। आप लोग बताएंगे अपने हिसाब से। अपुलेंट है, वेल ऑफ है, प्रॉस्पर है। ठीक है, प्रॉस्पर है, रिच है। अब आप बताएं आंसर। प्रेशियस यानी कीमती है, बेनिवोलेंट यानी हेल्पफुल है, सबकी मदद करने वाला है, फ्रेंडली है यानी कैसा है? एमिएबल है, कॉर्डियल है, राइट, और वेल्दी है यानी कैसा है? रिच है, अमीर है, प्रॉस्पर है, अफ्लुएंट है, ऑपुलेंट है। राइट आंसर हो जाएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, अभी तक नहीं करा है तो कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस? एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टेनो 16 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से होते जा रहे हैं, राइट। अब कुछ भी टफ नहीं आ रहा है। ऐसा ही होगा जब आपके एग्जाम में आएगा। कब? जब आप फोकस करके करेंगे। जैसे मॉक टेस्ट में दे रही हूँ ना, तो कल मेरे पास, अब जैसे 14 को मंडे को वापस मॉक टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, अभी जो पिछला मॉक टेस्ट हुआ इसमें बहुत सारे लोगों के 70+ नंबर आए, 70 और 70s वाले लाइन में बहुत सारे लोगों के नंबर आए। जबकि ये टेस्ट ऐसा था
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 80 प्लस स्कोर कर सकते थे, बहुत सारे। ऐसा ही टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको अगर एग्जाम में करना है तो मॉक टेस्ट पे अपना कमांड रखिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 30 सेकेंड इज नॉट लेस, कम नहीं है, इससे ज्यादा टाइम हम एग्जाम में भी नहीं दे सकते। तो इतने टाइम में आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए अगले मॉक टेस्ट में, अगर अभी आपका छूटा है तो प्लीज अगले वाले मॉक टेस्ट में जरूर से अच्छे से कर लीजिएगा। मंडे को मॉक टेस्ट होगा नेक्स्ट, ठीक है। चलो आगे वाले में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर पे, ये रहा 11 नंबर। एक यानी क्या होता है? दर्द होता है, पेन भी बोल सकते हैं इसको। पेन हो गया या ट्रबल हो गया, यानी परेशानी। आपको पेन है, आपको ट्रबल है, आपको सफरिंग है, आपको परेशानी है, आपको एगनी है। एगनी, पेन, ट्रबल, परेशानी, समस्या, इसी को बोला जाता है। कंफर्ट यानी क्या होता है? आप कंफर्ट हैं, आप एट ईज हैं, तो आप कैसे हैं? रिलैक्स हैं, आराम से हैं, आपको कोई परेशानी समस्या थोड़ी ना है। तो ये सफरिंग क्या हो गया? सफरिंग का मतलब होता है समस्या, परेशानी, पेन, ट्रबल, एगनी। तो एक समस्या, परेशानी, सफरिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। सबका यही है, वेरी गुड। बिल्कुल होशियार जनता की तरह आप लोग आंसर देते जा रहे हैं, बहुत अच्छा, सब बताते जा रहे हैं। तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है अच्छे से आप लोगों का हो पाए, है ना। चलो नेक्स्ट, अडोर करना। अगर हम किसी को अडोर, कोई बच्चा होता है ना बहुत ही अडोरेबल चाइल्ड है, कैसा चाइल्ड? अडोरेबल चाइल्ड है। अगर हम बोलते हैं अडोरेबल चाइल्ड है, इसका मतलब क्या है? कैसा बच्चा है? स्वीट सा बच्चा है, लविंग सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है, बोलते हैं ना। स्वीट है, लविंग है, और लाइक मतलब जिसको सब लाइक करें, जिसको सब पसंद करें, जिसको सब लव करें, वो होता है अडोर। तो अडोर करना, लव करना, अडोर करना, लाइक करना, अडोर करना, लॉर्ड करना, अडोर करना, और क्या करना? लॉर्ड करना, अपलॉड करना, ठीक है। लॉर्ड कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पसंद करना, तारीफ करना किसी की। हेट करना, जस्ट ऑपोजिट है, नफरत करना। एवर्जन, डिसलाइक, अभोर, ये सब क्या है? अपोजिट है। अभोर और अडोर, देखो अभोर और अडोर कितने मिलते जुलते हैं। अभोर यानी क्या होता है? अभोरेंट होना, या अभोरेंट क्या होता है? हेट करना, है ना। तो अपोजिट क्या होगा? काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? लेजी। केवल वो जो बहुत लेजी होता है, बैठ के काउच पे टीवी देखता रहता है, पोटैटो की तरह फूल जाता है, इसलिए इसको काउच पोटैटो कहा जाता है ना। तो काउच पोटैटो यहाँ पे इडियम है, क्यों पूछा नहीं पता, ये दोनों अपोजिट है। तो हेट का सिनोनिम है एडमायर, इसका क्या हो जाएगा? एडमायर इसका सिनोनिम है। बाकी तीनों जो है, तीनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है तीनों। देख लीजिए एक बार, मैं क्लीन कर देती हूँ इधर से। एडमायर जो है वो अलग है, बाकी ये तीनों क्या है? तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। लोथसम बोलते हैं इसी को। डिसलाइक करना, एवर्जन करना, हेट करना, अभोर करना, ये सब एक दूसरे से नफरत करने के लिए आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अडोर हो गया हमारा 12 पे। अब आते हैं 13 पे। एरियल, व्हाट इज एरियल? एरियल क्या होता है? एरियल जो होता है जो हवा में हो, है ना। एरियल जो होता है वो क्या होता है? हवा में होने वाली चीज है एरियल। एरियल क्या होता है? एंटेना को एरियल बोला जाता है। एंटेना जो हवा में कनेक्शन करते हैं, इसीलिए एलिवेटेड रोड्स होती है ना। तो एलिवेटेड रोड्स कहाँ होती हैं? अलग से बनाई गई होती है हवा में, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तो यहाँ पे एक ग्राउंड, एक तो बिल्कुल ग्राउंड पे एक सैटल है और एक लेवल है। तो ग्राउंड पे नहीं है, लेवल नहीं है, सैटल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? एलिवेटेड। हाँ, लोथसम, डिसलाइक, बिल्कुल सही है। अगले वाले में चलते हैं। 13 हो गया। 14 एगनी, बताइए जल्दी बताइएगा क्विकली। अभी हमने इसका एक वर्ड किया था, एगनी के कुछ सिनोनिम हमने अभी किए थे, बताने भी आपको। साउंडनेस है, हैप्पीनेस है यानी जॉयफुलनेस है, यानी क्या है? खुशी। और एक और वर्ड कौन सा आता है? सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेसी। एक्सटेसी, परम आनंद। क्या होता है? एक्सटेसी, परम आनंद। हैप्पीनेस यानी आनंद, ठीक है। और परम आनंद यानी सबसे ज्यादा, आप ऐसी स्थिति में आ गए जहां पे आपको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। टॉर्चर, वेरी गुड, सभी को कांग्रेचुलेशन। एगनी है, टॉर्चर है, पेन है, और क्या है? पेन है, ट्रबल है, सफरिंग है, राइट। तो टॉर्चर, एगनी, पेन, ट्रबल, सफरिंग, दुख, मिजरी, तकलीफ, राइट, ये सब इसमें आएगा। सक्सेस, फ्रूटफुलनेस, सब आप ये क्या है?
सब ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, टॉर्चर इसके लिए नेगेटिव वर्ड है, ये इसका राइट आंसर होगा, राइट। चलिए हाँ, एक हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगले वाले में चलते हैं, 14 हो गया, अब चलते हैं 15 पे। अब बताइए, ब्लेज है, ग्लो है, काम है, नमनेस है, अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियसनेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस, अनअलर्टनेस, अनकेयरफुलनेस। सारे हो जाएंगे, अपोजिट सारे हो जाएंगे। हाँ, डिसमल, ग्लूमी, ड्रेडी, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। सलन भी लिखा है, वेरी गुड अफजल। चलिए आगे चलते हैं, 15 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ब्लेज, ब्लेज यानी क्या होता है? शाइन। ब्लेज यानी चमक, शाइन, ग्लोरी, राइट। शाइन है, ग्लोरी है, चमक है, ब्लेज है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? नमनेस, अनकॉन्शियसनेस, दोनों एक ही जैसा वर्ड है। नमनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, अनअवेयरनेस है, अनअलर्टनेस है, मतलब आपको नहीं मालूम चीजों के बारे में। तो क्या हो जाएगा? आप इससे अननोन है, अनभिज्ञ है। तो नमनेस है यानी कि या तो बेहोश है, या तो आप बेहोश हैं, ठीक है, बेहोश होना भी नमनेस होना, अनकॉन्शियसनेस होता है। या फिर अनअवेयरनेस, अननोन है, अनभिज्ञ है, किसी चीज से आपको नहीं पता है, किसी चीज के बारे में। इनोसेंट जो होता है पर्सन, वो उसके लिए बोला जाता है, ठीक है, इनोसेंट के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो शाइनी अबज इसी के लिए आएगा, ब्लेज, शाइनी अबज इसी के लिए आएगा। ये इसका सिनोनिम है ग्लो। काम यानी क्या होता है? पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलाइजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। 50 ट्रैंक्विलिटी हो सकता है, कामनेस हो सकता है, पीसफुलनेस हो सकता है, इसके लिए है ना, सेरेनिटी हो सकता है, पर ये ग्लो इसका राइट आंसर होगा। 15 हो गया, 16 पे चलेंगे। 16 ये ना, रिजिड, पर्सन कैसा है? रिजिड है। बताइए आंसर, क्विकली बताएंगे, अभी बहुत बार आ चुका है ये। रिजिड यानी क्या होगा? अगर रिजिड है तो कैसा है? जिद्दी है। रिजिड है तो फर्म है, स्टबर्न है। स्टबर्न है यानी आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्यों? क्योंकि जिद्दी है। स्टबर्न है, अनरूली है, जो किसी से मैनेज नहीं होता है, अनडिसिप्लिन्ड है, अनमैनेजेबल है, अनएडजस्टेबल पर्सन है, प्लेफुल पर्सन है, विलफुल पर्सन है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अभी आए थे। स्टबर्न है, ऑब्ड्यूरेट है, राइट। ओनली 20 वर्ड, 16 पे हैं हम लोग, 17, 18, 19, 20, बस 4 मोर वर्ड्स टू गो, राइट। दोबारा से, अरे अभी तो चल ही रहे, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी 5 बजे वाली क्लास में आप बात करिएगा, ठीक है। लिम्बर लिखा है, लैक्स लिखा है, इनफ्लेक्सिबल लिखा है और प्लायंट लिखा है। आप बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर लिम्बर आता है ना, लिम्बर, लिम्बर आता है, प्लायंट आता है, देखो लैक्स है यानी तो रिलैक्स, लिम्बर है तो कैसा है? फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है तो कैसा है? सबमिसिव है, एडजस्टेबल है, सबमिसिव है, एडजस्टेबल है, मीक है, डोसाइल है। जितने वर्ड्स याद आते हैं लिखते जाइए गाइस, बैठिए मत, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस होती, जितना हम लिखते हैं उतना। मीक है, डोसाइल है, मॉडेस्ट है, शाय है, डिफिडेंट है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। जितने हम लिखते जाते हैं, जितने हम बोलते जाते हैं, उतनी हमारी प्रैक्टिस होती जाती है। और प्लायंट भी इसी का सिनोनिम है। इनफ्लेक्सिबल अलग वर्ड है, तो इनफ्लेक्सिबल है, रिजिड है, अनरूली है, स्टबर्न है, ये सब इसके आंसर्स हो जाएंगे, राइट। चलिए हाँ, लेंथ, लिज्म, सपल, एकदम अभी 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 हमने इसके बारे में बात भी बोला था। हाँ, लैक्स है, रिलैक्स है, केयरलेस है, हीडलेस है, ये सारे वर्ड्स वहां पे सिनोनिम होंगे। चलिए, रिजिड हो गया, आंसर हमने कर लिया इसका। अब हम लोग चलते हैं रिजिड के बाद नेक्स्ट पे, 17, स्टैग्नेट। देखो एक जैसे वर्ड्स है गाइस, देखो हम करते जा रहे हैं और एक जैसे वर्ड्स आते जा रहे हैं। अब स्टैग्नेट है, स्टैग्नेट कैसा है? फर्म पर्सन होता है स्टैग्नेट। कैसा पर्सन होता है? फर्म, या फिर जो मूव ना करे, अनमूव्ड, जो अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटे, वही होता है रिजिड, वही होता है स्टबर्न, राइट। उसी का सिनोनिम होता है, स्टैग्नेट भी उसी का सिनोनिम होता है। अब फेस्टर है, ग्रो है, परसुएड है, टर्मिनेट है, क्या हो जाएगा? सोचो, आराम से सोचो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ। देखो फेस्टर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो फेस्टर क्यों होगा प्रतीक, जरा बताएंगे। फेस्टर मतलब क्या होता है ये भी बताइए थोड़ा सा, ठीक है, पूरा बताइएगा।
तब तक हम इसको टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, हिंडर करना, ठीक है, टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, हिंडर करना और किसी को प्रिवेंट कर देना, डिसुएड कर देना। अपोजिट है ये दोनों, ठीक है, अपोजिट है। यहां पे है डिसुएड और यहां पे है परसुएड। परसुएड का मतलब एनकरेज, डिसुएड का मतलब डिस्करेज, ठीक है। अब हमारे सामने ये दो वर्ड्स हैं, ग्रो करना यानी बढ़ना, आगे बढ़ना। ग्रो कर रहे हैं तो सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं तो सक्सीड कर रहे हैं। और फेस्टर का मतलब क्या होता है? फेस्टर का मतलब चीजों को खराब कर देना, अनमूव्ड कर देना। वैसे फेस्टर और स्टैग्नेट का एक मतलब और होता है, वर्सन, वर्सन कर देना, बद से बदतर बना देना, अग्रवेट कर देना, अग्रवेट कर देना। अग्रवेट क्या होता है? अग्रवेट कर देना यानी बुरे से बुरे को और बुरा बना देना। आग में जो घी डालते हैं ना, उसको बोलते हैं आग में घी डालना, अग्रवेट करना। कई लोग होते हैं टॉर्च, बोलती हूँ मैं बार 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 बार, कई लोगों को क्या शौक होता है? आग में घी डालने का, है ना, और आग लगाने का, आग बढ़ाने का, लड़ाई करवाने का। टॉर्च होते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? टॉर्च कहा जाता है। टॉर्च क्या करता है? प्रकाश डालता है ना, जो चीज छुप रही है उस पर भी रोशनी लगा देता है। टॉर्च का काम यही है। तो ऐसे लोगों को ही टॉर्च कहा जाता है। इट इज अ राइट वर्ड, टॉर्च बोला जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। चलिए लाइक करिएगा सेशन को प्लीज। नेक्स्ट पे चलेंगे, रीस्टोर। रीस्टोर कर लेना यानी क्या होता है? रिफर्बिश करना, कोई चीज को पुराना से नया बना देना, या रिपेयर करना, या रिफॉर्म करना, सुधार कर लेना, इम्प्रूव कर लेना, या फिर से पा लेना किसी चीज को, या रीगेन करना, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इंजर। अगर हम इंजर कर रहे हैं किसी को तो हम उसको क्या दे रहे हैं? वुंड कर रहे हैं या वुंडेड कर रहे हैं। तो वुंड यानी चोट पहुंचाना, इंजर करना यानी चोट पहुंचाना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। अब देखो, कंप्लीट करना, फुल करना, कंप्लीट करना होता है, टोटल करना, कंप्लीट करना होता है, सॉइल यानी मिट्टी, रिकॉन्स्टिट्यूट। रिकॉन्स्टिट्यूट यानी क्या होता है? फिर से रिफॉर्म करना, है ना, रिफॉर्म करना, रिपेयर करना, रिफर्बिश करना, इंप्रूव करना, रीगेन करना, फिर से पा लेना या फिर से बना देना, रिक्रिएट करना, ये भी हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर रिकॉन्स्टिट्यूट करना, राइट। चलिए अब 18 हो गया है, 19 पे चलेंगे, 20 पे अब हम लोग चलने वाले हैं। देखो 16 पूरा खत्म हो गया, अब हम लोग 17 स्टार्ट कर चुके हैं, पूरा 18 तक कर लेंगे, अगले 2-3 दिनों में सारा कर लेंगे। हाँ, रेजुविनेट नहीं, रेजुविनेट होता है री एनर्जाइज करना, अपने आप में एनर्जी दोबारा से लाना, है ना, उसको बोला जाता है। और रिपेयर, रिफॉर्म किसी चीज के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। रेक्टिफाई करना, सुधार लाना होता है। हाँ, रीगेन करना। अब बताओ, फॉरफीट है, वर्सन है, रूइन है, अटेन है। तो रीगेन करना क्या होता है? वैसे तो वही होता है जो अभी आया था, पर अलग अलग डेट है ना, अलग अलग डेट का होगा। ये 11 सितंबर सेकेंड शिफ्ट है, वो वाला देख लेते हैं अभी कौन से डेट को था। सेम को ही है बेटा, सेम को ही है, 11 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। रीस्टोर भी आ गया है, रीगेन भी आ गया, रीस्टोर रीगेन कर लेना। बताओ, फॉरफीट करना, वर्सन करना, अभी आया था वर्सन, मैंने बताया था, अग्रवेट वर्सन बताया था ना, कौन सा वर्ड था? फेस्टर, अग्रवेट, सेम से वर्ड्स और उन्हीं का ही सिनोनिम एंटोनिम। फेस्टर स्टैग्नेट वाला वर्ड था। रूइन करना क्या होता है? रूइन करना, अगर आपने किसी को रूइन कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया? डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, और क्या कर दिया? डिफाई, और क्या कर दिया? स्पॉइल, और क्या कर दिया? डिवेस्टेट, और क्या कर दिया? डिवेस्टेट कर दिया, और क्या कर दिया? डिटीरियोरेट कर दिया, डिवेस्टेट कर दिया, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। डिटीरियोरेट, डिमोलिश, डिवेस्टेट, डिवेस्टेट, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत बार करते ही हैं, उसी वर्ड का सिनोनिम है ये। हाँ, एनिहिलेशन, राइट, बिल्कुल, एनिहिलेशन है, ऑब्लिटरेट है, सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। फॉरफीट करना क्या होता है? अब फॉरफीट का मतलब क्या होता है? फॉरफीट करना यानी खुद को सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, गिव इन कर देना, सरेंडर कर देना, ईल्ड कर देना, सरेंडर, ईल्डिंग होता है ना, सरेंडर। और वर्जन यानी अग्रवेट, फेस्टर हो चुका है,
और क्या बचा, अटेन। अटेन करना क्या होता है, अचीव करना, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को रिस्टोर करना, किसी चीज को रीगेन करना, किसी चीज को पा लेना, ठीक है, उसको बोला जाता है अटेन करना, रिस्टोर करना, अचीव करना, रीगेन करना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला अटेन, ठीक है ना गाइस। वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, हम लोग रिपीट अच्छे से कर पाएंगे ना इसको प्रैक्टिस में, क्योंकि पुराने वर्ड्स हैं तो इससे हमें सारे वर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको आराम से अपने एग्जाम में रिलेट कर सकते हैं। तो अब 19 हो गए, अब आज का लास्ट करेंगे। अब 5 o'clock वाली क्लास में फिर से मिलेंगे और फिर मिलेंगे 9 o'clock टेस्ट के साथ। आज बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है रात को, जरूर से लीजिएगा। फॉरफिट करना, यील्ड करना, सरेंडर करना, नॉट डिफीट, डिफीट करना नहीं, एक्सेप्ट द डिफीट, मान लेना कि आप हार गए, तभी तो आप सरेंडर कर देंगे, छोड़ो अब मुझसे नहीं होता, आपने सरेंडर कर दिया, गलत है ना, ये ध्यान रखिए। अब देखो, अब आ गया हमारे सामने एक वर्ड डिफर करना। व्हाट इज डिफर, डिफर करना यानी क्या होता है, हरी करना, सपोर्ट करना, एड करना। अब देखो, हरी करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी को असिस्ट करना, किसी को एसोसिएट करना, यानी किसी की मदद करना होता है, किसी का साथ देना, किसी को थोड़ा सपोर्ट देना, ये होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सपोर्ट और एड। अब है हरी, हरी अगर आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, हेस्ट करते हैं, हरी कर रहे हैं, हेस्ट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, यानी हसल कर रहे हैं, राइट, हसल कर रहे हैं या हसल बसल कर रहे हैं, ऐसे इडियम्स होते हैं, हसल बसल करना, राइट, या हसल करना या हेस्ट करना। अब स्टॉल है और डिफर है, अब आपको पता होना चाहिए डिफर क्या होता है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉल क्या होता है। तो डिफर, डिटर, डिफर करना, डिटर करना, हॉल्ट करना, स्टॉप करना, डिटर करना, स्टॉल करना, डिटर करना, प्रिवेंट करना, रोकना किसी को कुछ करने से, ठीक है। तो डिफर करना, स्टॉल करना, हॉल्ट करना, स्टॉप करना, डिटर करना, टर्मिनेट करना, रोक देना, स्टॉप कर देना, डिसुएट कर देना, यही वर्ड्स हैं जो आज हमने काफी देर से पढ़े जा रहे हैं, यही सारे वर्ड्स हैं बार बार, है ना। पुट ऑफ करना, कैंसिल करना, ये भी बोल सकते हैं हम, कैंसिल कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, डिसुएट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, वही सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते जाएंगे। तो गाइस 20 वर्ड्स करें, और ये 20 वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो हम लोग लगातार आसानी से बहुत अच्छे से पूरा रिपीट कर लिए होंगे, आज सिनोनिम्स पढ़ लिए होंगे, आज उनके बहुत सारे सिनोनिम्स आपको याद हो गए होंगे। तो ये इसी तरीके का एक सेशन है जो मैं लेकर आऊंगी हर रोज, ताकि हम 20 वर्ड्स करें लेकिन पूरा रिवीजन करें। जब तक स्टेनो की क्लास नहीं हो, एग्जाम नहीं होगा, 22 तक हम लोग इस सेशन को रोज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से आप इसको मुझे, हाँ, प्रोहिबिट करना बिल्कुल सही है, टाल देना बिल्कुल सही है, तो आप इसको लाइक जरूर करिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि यस ये क्लास चाहिए। आप लोगों ने कहा था वोकैबुलरी का फॉर्म मैं चेंज कर दूं, तो मैंने एग्जाम के क्वेश्चन डाल दिए ताकि कि हमारा वोकैबुलरी भी हो जाएगी और हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ इस सेशन को बंद करते हैं। 5 o'clock ग्रामर की सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच। और आज रात को 9 बजे टेस्ट होने वाला है, उसका ध्यान रखना है आप लोगों को, 9 बजे वाले टेस्ट को मिस मत करना, बहुत अच्छा टेस्ट होगा आज जिसको देना है सभी को, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।